अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी छोड़कर आईपीएस बनी 2 बच्चों की मां। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। डॉक्टर बुशरा बानो यूपी की कन्नौज जिले के सोरा कस्बे की रहने वाली हैं। उन्होंने 2018 में यूपीएससी परीक्षा पास कर अखिल भारतीय रैंक 277 हासिल की है और आईपीएस बनी है। उनकी कहानी संघर्ष और प्रेरणा से भरी हुई है। बुशरा बानो ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम तकनीकी विश्वविद्यालय से एचआर और फाइनेंस में एमबीए किया है। इसके बाद उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से मानव संसाधन प्रबंधन में पीएचडी की है। पढ़ाई के दौरान उन्होंने जीआरएफ यानी कि जूनियर रिसर्च फेलोशिप हासिल की, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का आत्मविश्वास मिला। सऊदी अरब में उन्होंने जजान विश्वविद्यालय में सहायक प्रोफेसर के तौर पर काम किया। यहाँ उनके पति असमर हुसैन भी पढ़ाते थे, लेकिन सऊदी अरब का जीवन उन्हें ज्यादा पसंद नहीं आया। 4 साल बाद वह भारत लौट आई और अपनी सिविल सेवा की तैयारी शुरू कर दी। यूपीएससी की उनकी यात्रा आसान नहीं थी। पहले प्रयास में असफल होने के बाद उन्होंने यूपी लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा पास की और कोल इंडिया में सहायक प्रबंधक के तौर पर काम किया। 2018 में यूपीएससी के मुख्य परीक्षा में 993 अंक हासिल कर उन्होंने AIR 277 पाई। हालांकि इस दौरान वह अपने दूसरे बच्चे के अंतिम महीनों की गर्भावस्था में थी। इसके बाद उन्हें भारतीय रेलवे यातायात सेवा आवंटित की गई। 2020 में उन्होंने फिर यूपीएससी परीक्षा दी और इस बार AIR 234 हासिल की। लिखित परीक्षा में 763 और साक्षात्कार में 193 अंक के साथ उन्होंने कुल 956 अंक हासिल किए। बुशरा बानो के 2 बच्चे हैं और उनकी सभी सर्जरी सी सेक्शन के माध्यम से हुई है। इसके बावजूद उन्होंने अपने सपनों को नहीं छोड़ा। उनकी कहानी इस बात का सबूत है कि अगर मेहनत और जज्बा हो तो कोई भी चुनौती बड़ी नहीं होती। डॉक्टर बुशरा बानो का सफर उन सभी महिलाओं और माओं के लिए प्रेरणा है जो अपने सपनों को अभी भी पूरा करना चाहती हैं। सऊदी में ड्राइवर की नौकरी करने गए युवक की हत्या। सऊदी अरब से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। उत्तर प्रदेश के मुंडाली थाना क्षेत्र से ये खबर है, जहां सऊदी अरब में एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई है। मुंडाली थाना क्षेत्र के रजौती गांव के रहने वाले मोहम्मद मुस्लिम की 7 अगस्त 2024 को सऊदी अरब में एक फैक्ट्री में हत्या कर दी गई। 26 वर्षीय मोहम्मद मुस्लिम जुलाई 2022 में ड्राइवर की नौकरी करने सऊदी अरब गए थे और वहां इब्राहिम अब्दुल्ला अल दुफियान कंपनी में काम कर रहा था। लेकिन 7 अगस्त को उसका शव एक बंद फैक्ट्री में मिला, जहां उसके हाथ पैर बंधे हुए थे और उसकी उंगलियां कटी हुई थी। परिवार वालों को 9 अगस्त को सऊदी अरब से कॉल आया, जिसमें कहा गया कि फैक्ट्री मालिक का हत्या से कोई संबंध नहीं है और मुआवजे के साथ शव भारत भेजने का वादा भी किया गया, लेकिन ना तो मुआवजा दिया गया और ना ही शव वापस भेजा गया है। इस मामले में परिजनों ने SSP कार्यालय में शिकायत देकर न्याय की गुहार लगाई है। उनका कहना है कि सरकार और दूतावास के माध्यम से इस हत्या की जांच होनी चाहिए और शव के अवशेष भारत लाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। SSP ने मामले की जांच का आश्वासन दिया है। बता दें कि एक ऐसी ही खबर सामने आई है सऊदी अरब से रिलेटेड, जहां पर हत्या तो नहीं हुई है, लेकिन सऊदी अरब में झारखंड के व्यक्ति की मौत हो गई। पलामू जिले के एक युवक की सऊदी अरब में मौत हो गई। युवक सद्दाम हुसैन मेदिनी नगर के मुस्लिम नगर का रहने वाला था। सद्दाम हुसैन की मौत 17 जनवरी को हुई थी और जब कंपनी में काम करने के बाद घर लौटा और सो गया और नींद में ही उसकी मौत हो गई। उसका शव सुबह में उसके जो भी आस पड़ोस के लोग रहने वाले थे उसने देखा। सद्दाम 23 जुलाई 2024 को मजदूरी करने के लिए सऊदी अरब गया था। सद्दाम के दोस्तों ने परिजनों को मौत की सूचना दी। अब सद्दाम की मौत के बाद परिजन शव को पलामू लाने की गुहार लगा रहे हैं। सद्दाम के 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। घटना के बाद पूरे परिवार में चीख पुकार मच गई है और परिवार सदमे में है। सद्दाम की पत्नी का कहना है कि वह आखिरी बार अपने शौहर को देखना चाहती है, उसका शव घर लाया जाए। वहीं बता दें कि अभी फिलहाल के लिए
खबर ये है कि सऊदी अरब में जिस व्यक्ति की हत्या कर दी गई उसका कोई भी कार्रवाई नहीं हुआ अभी तक, और ना ही उनका शव जो है वो वापस उनके घर लौटा है। उनके परिवार वाले अभी भी इंतजार में हैं कि उनका शव आखिरी बार देखने को मिलेगा भी कि नहीं। ट्रंप ने सऊदी अरब को दिया ऐसा ऑफर कि मची खलबली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब को लेकर बड़ा बयान दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अपने दूसरे कार्यकाल में वह पहली यात्रा सऊदी अरब की कर सकते हैं, लेकिन इसके बदले उनकी एक शर्त है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर सऊदी अरब 450 से 500 अरब डॉलर के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदता है तो वह अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा वहां की कर सकते हैं। ट्रंप ने कहा कि साल 2017 में जब उन्होंने सऊदी की यात्रा की थी, जो कि आधिकारिक यात्रा थी, उस समय भी सऊदी अरब ने बड़े पैमाने पर अमेरिकी सामान खरीदा था। सोमवार को शपथ ग्रहण के बाद ट्रंप ने दूसरे कार्यकाल की पहली आधिकारिक यात्रा को लेकर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये बात कही। ट्रंप ने कहा कि यूं तो अमेरिका के राष्ट्रपति की पहली आधिकारिक यात्रा हमेशा ब्रिटेन की होती है, लेकिन मेरी पिछली सरकार में पहली यात्रा सऊदी अरब की थी, क्योंकि यह 450 अरब डॉलर के हमारे प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए मान गए थे। ट्रंप ने आगे कहा कि मैंने उनसे कहा है कि अगर आप ऐसा चाहते हैं तो भारी तादाद में अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीदने होंगे। वह मान गए और उन्होंने 450 अरब डॉलर के अमेरिकी प्रोडक्ट्स खरीद भी लिए। हालांकि अब मैं नहीं जानता कि सऊदी अरब एक बार फिर से इतना सामान खरीदना चाहेगा या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरी पहली यात्रा वहां की हो सकती है। बता दें कि साल 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की सत्ता पर काबिज हुए थे तो वो अपनी पहली आधिकारिक विदेश यात्रा पर सऊदी अरब पहुंचे थे। उनके इस फैसले ने अमेरिकी राष्ट्रपतियों से जुड़ी एक परंपरा को बदल दिया था। उस समय पहली बार ऐसा हुआ था जब कोई अमेरिकी राष्ट्रपति अपने कार्यकाल की पहली विदेश यात्रा पर किसी खाड़ी देश गया हो। डोनाल्ड ट्रंप ने न सिर्फ सऊदी अरब की यात्रा पर ही पहुंचे थे, बल्कि साथ ही उन्होंने वहां पर बड़ी आर्म्स डील भी की थी। ट्रंप की सऊदी अरब के साथ यह डील 110 अरब डॉलर की थी। ट्रंप अपने पहले कार्यकाल में खाड़ी देशों के काफी करीब नजर आए। खास तौर पर सऊदी अरब से ट्रंप ने संबंधों को काफी मधुर रखा और ईरान के खिलाफ हर बात पर कहे या बिन कहे उनका समर्थन भी किया। ट्रंप के पहले कार्यकाल में दोनों देशों की दोस्ती की शुरुआत काफी ठीक रही, लेकिन अक्टूबर साल 2018 में सऊदी मूल के पत्रकार जमाल खशोगी की हत्या के बाद इसमें थोड़ी खटास भी आ गई। जमाल खशोगी की हत्या का कथित आरोप क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान पर ही लगा हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अमेरिका ने इस हत्या की कड़ी आलोचना की थी। हालांकि इस बीच अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अगर डोनाल्ड ट्रंप और मोहम्मद बिन सलमान का कहीं आमना सामना हुआ तो दोनों के रिश्ते मधुर ही नजर आए। ऐसे में अब डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल भी सऊदी अरब के लिए अच्छा साबित हो सकता है। अब देखना होगा कि क्या ट्रंप के इस ऑफर को एक्सेप्ट करते हैं क्राउन प्रिंस या नहीं। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।